रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई ने संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर जिला पौड़ी में सक्रियता तेज कर दी है। पार्टी द्वारा सामाजिक राजनीतिक संगठनों एवं विभिन्न एनजीओ में कार्यरत युवाओं से राजनीतिक क्षेत्र में समाज सेवा के उद्देश्य से पार्टी से जुड़ने की अपील की गई है। सतपुली स्थित चौहान होटल में जिला अध्यक्ष सोनू कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और पार्टी की संविधानवादी एवं समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। बैठक में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जिले में 6 विधानसभा सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों का चयन किया गया है। इनमें चौबट्टा-खाल से डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह, लैंसडाउन से मधुवंतिका, पौड़ी से सोनू कुमार, श्रीनगर से कमलेश्वर सिंह तथा यमुकेश्वर से एडवोकेट चंद्रमोहन सिंह का नाम शामिल है। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार चयनित प्रत्याशियों के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामदास अठावले, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, इनका उद्देश्य ये है कि हम अपने उत्तराखंड को एकजुट होकर अपने समाज के अपने समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाएं और हर घर से एक छोटे कोशिश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमेशा रही है कि हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। इसलिए ये उन्होंने मेरे को पौड़ी विधानसभा का जिला अध्यक्ष बनाया है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री सेठपाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ और अपने सम्मानित मेरे सारे पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे साथ एकजुट होकर एक भाई के नाते, एक बहन के नाते सारे मेरे साथ अपने क्षेत्र के लिए अपने अपने कार्यों में काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे मेन उद्देश्य ये है कि आने वाले 2027 के चुनाव में पौड़ी जिला से 6 विधायक अपने माननीय मंत्री जी का आदेश अनुसार अपने उत्तराखंड को नई पीढ़ी और नई सोच की तरह आगे बढ़ाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिन पर दिन हमारा उत्तराखंड 25 साल हो गए हैं और आज भी हमारा उत्तराखंड कहीं ना कहीं पीछे है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग ही इनकी कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ हर दवा कुचला, गरीब, अमीर, जिसकी वाणी अच्छी हो, जिसकी सोच अच्छी हो, जो अपने समाज के लिए, अपने हितों के लिए लड़ सके, झगड़ सके, इसलिए हमने ये छोटी सी यहाँ पे एक बैठक रखी है। और अभी तो माननीय मंत्री जी का भी आदेश है कि अभी कुछ एक आध महीने बाद वो पौड़ी आएंगे और जिसमें कि बड़ी जनसभा होगी। अगर ऐसे ही जनता का प्रेम और भाव मिलता रहा तो बहुत जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में आएंगे और पौड़ी में उनका वेलकम होगा और बहुत जिसको बोलते हैं स्वागत करेंगे अपने देवभूमि उत्तराखंड में उनका। इसी के साथ हमने 6 विधानसभा के 6 प्रत्याशी उनको बहुत जल्दी दिल्ली लेके जाएंगे और माननीय मंत्री जी के सामने उनकी अपनी एक छोटी सी पहल है उनके आगे रखा जाएगा। पार्टी जिसको भी टिकट दे, तो कहने का तात्पर्य ये था कि एक जो कड़ी अब तक चलती आ रही है कि केवल जो बड़े स्तर के लोग हैं उन्हीं को टिकट मिले, तो इन चीज़ों को तोड़ने का काम हमारी पार्टी करेगी और एक निर्धन से निर्धन, गरीब से गरीब, शोषित, दलित कोई भी व्यक्ति है वो इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले सकता है। और जीत हार तो ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसको भाग लेने का अधिकार हमारा संविधान बाबा साहब का देता है कि वो इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लें। और उसी की चलते हुए हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है रामदास अठावले जी, उन्होंने क्षेत्र में चुनाव लड़ने का विचार किया है और उसके अंतर्गत अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो हम भी देखते हैं चुनाव लड़ेंगे। और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्योंकि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण तभी हो सकता है जब व्यक्ति एक प्रतिनिधि बन के उस पद पे आए तो अच्छी प्रकार से वो कार्य कर सकता है। देखो, पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, तो कहने का आशय ये है कि एक नया चेहरा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद बदलना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी पार्टी की बात करें या अन्य पार्टी की बात करें, जो प्रत्याशी होते हैं, चाहे पंचायत स्तर के हों, चाहे एमएलए हों, चाहे एमपी हों,
तो उनके व्यक्ति को बदलाव बहुत ज़रूरी है, नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मेरा यही कहना है। केंद्र अध्यक्ष आर्ट खालिद जी और प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल जी और जिलाध्यक्ष सोनू कुमार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा राजनीति में मुख्य कारण ये, मैं पहली बार नहीं, मैंने ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ा था, भाग्य से कि एक वोट से हार गई थी, तो उसमें मुझे जनता का बहुत ज़्यादा जो है समर्थन मिला। मैं महिलाओं के प्रति जो महिलाओं का जो शोषण है आजकल, जो महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है, इसलिए महिलाओं के लिए मैं आगे आना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक चार दीवारों तक सीमित रह गई, कोई भी महिला समाज में आजकल आगे नहीं बढ़ पा रही है। और लांसडौन विधानसभा में जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी ज़्यादा है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अभी जब बीच में जो वो हमला हो रहे थे, तो बाघ का सबसे ज़्यादा अत्याचार लांसडौन विधानसभा में हुआ, केस पे केस वहाँ पे आ रहे थे, तो वही जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का, राजनीति में थोड़ा मेरा आगे बढ़ने का ये है कि महिलाओं को आगे लेके जाना और उनके समर्थन करना। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ये सिर्फ एक नारा है, जुलूस निकालते हैं लोग, नहीं, बेटियां कहीं भी सेफ नहीं है। आपको सब, जनता को सब पता है कि अत्याचार दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं महिलाओं को। जैसे आपने उत्तराखंड में सुना होगा, अंकिता भंडारी को जो केस हुआ था, उनको अभी तक भी न्याय नहीं मिला। और दूसरी बात ये है कि बेटी हो चाहे बहू हो चाहे कोई भी हो, उत्तराखंड हो भारत हो, कहीं भी सेफ नहीं है। मैंने MA किया हुआ है। और दूसरी बात, अगर मेरी जगह कोई भी दूसरा प्रत्याशी खड़ा होता है और वो अपनी पार्टी की तरफ से अच्छा कार्यभार संभालता है, अच्छा करता है, अगर अपने क्षेत्र का विकास करता है, तो मैं उनका भी समर्थन करूंगी। खबर भारतवर्ष के लिए सतपुली, पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।